आज हम आपको लेकर चलेंगे 12वीं शताब्दी के उस ऐतिहासिक रणक्षेत्र में जहां लड़ी गई दो लड़ाइयों ने केवल दो राजाओं का भाग्य नहीं बदला बल्कि पूरे उत्तर भारत और दिल्ली के इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह कहानी है तराइन के युद्धों की। कल्पना कीजिए, वर्ष 1191 ईस्वी, दिल्ली और अजमेर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन है। दूसरी ओर मध्य एशिया से एक महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी बार बार भारत की ओर बढ़ रहा है। उसका उद्देश्य केवल लूट नहीं बल्कि उत्तर भारत में स्थायी शासन स्थापित करना था। दोनों सेनाएं हरियाणा के तराइन, वर्तमान तरावड़ी के विशाल मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। हजारों घुड़सवार, हाथियों की गर्जना, रणभेरी की गूंज और युद्ध के लिए तैयार वीर सैनिक। इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। भीषण युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी की सेना पराजित हुई। स्वयं गौरी घायल होकर युद्ध भूमि से भाग निकला। यह विजय केवल चौहान साम्राज्य की नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलताओं में से एक थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। पराजय से सीख लेकर मोहम्मद गौरी अगले ही वर्ष नई रणनीति, अधिक संगठित सेना और बेहतर तैयारी के साथ वापस लौटा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस बार युद्ध की रणनीति अलग थी। गौरी की तेज घुड़सवार सेना और योजनाबद्ध आक्रमण ने राजपूत सेना को कठिन चुनौती दी। लंबे संघर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना पराजित हुई। यह केवल एक युद्ध की हार नहीं थी बल्कि उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर तुर्क शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन स्थापित किया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। आने वाली कई शताब्दियों तक दिल्ली भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र बनी रही। लेकिन तराइन के युद्ध केवल विजय और पराजय की कहानी नहीं है। वे हमें नेतृत्व, रणनीति, सैन्य संगठन और इतिहास की बदलती परिस्थितियों का भी संदेश देते हैं। पहला युद्ध वीरता की मिसाल था, जबकि दूसरा युद्ध ये बताता है कि बदलती रणनीति और तैयारी इतिहास की दिशा बदल सकती है। आज तराइन का मैदान शांत है, लेकिन उसकी मिट्टी में आज भी उन योद्धाओं की गूंज महसूस की जा सकती है जिन्होंने अपने अपने सपनों और साम्राज्यों के लिए संघर्ष किया था। जब हम दिल्ली के इतिहास को समझते हैं तो तराइन के युद्ध केवल दो सैन्य संघर्ष नहीं लगते, वे उस मोड़ का प्रतीक बन जाते हैं जहां से दिल्ली ने राजपूत राजधानी से सल्तनत की राजधानी बनने की यात्रा शुरू की। तराइन के युद्ध ऐतिहासिक संघर्षों की वो गाथा जिसने दिल्ली, उत्तर भारत और भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए दिल्ली दर्शन की इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली सल्तनत के उदय तथा उसके महान शासकों की कहानी को भी करीब से जानने का प्रयास करते हैं।